मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मेरे एक बच्ची है छोटी, तो उसको मुझे कैसे मतलब मुझे कैसे सँभालना, संस्कारित कैसे करना होगा? क्योंकि मैं उसको थोड़ा-सा फ्रीडम भी देती हूँ, तो बाहर के बोलते कि वो ते तुम्हारा सुनती नहीं है, ऐसा कुछ होता है, तो उसको कैसे संस्कार दूँ? अच्छे से कैसे बड़ा करूँ? यही सवाल था। आपने पूछा कि बिटिया है, छोटी है, आप सिंगल पेरेंट। अच्छी बात हो सकती है कि आप सिंगल पेरेंट हैं, ये कोई समस्या नहीं है। 2 लोग बर्बाद कर रहे होते उससे बेहतर है एक ही बर्बाद करेगा। अधिकांशतः तो दूना प्रहार होता है बेचारे बच्चे पर, आगे से बाप, पीछे से माँ, ऊपर से दादी माँ, नीचे से नानी माँ, और ये जितने चाचे फूफे ताऊ और ये सब होते हैं उनकी तो गिनती क्या है। ऐसे ही थोड़े ही आप एक बच्चे को बर्बाद कर लोगे, बड़ी मेहनत लगती है भाई, पूरा कुनबा चाहिए एक बच्चा बर्बाद करने के लिए, सब लग करके उसका क्रियाकर्म करते हैं, आओ बताते हैं ऐसा वैसा। एक जाबाज जवान चचा होता है, वो बच्चे को रोज शाम को घुमाने ले जाता है, बाइक पे बैठा के। ठीक तब जब वो बच्चे को गुब्बारा दिला रहा होता है, वो खुद हाथियों जातियों को घूर रहा होता है और सोच रहा होता है बच्चा तो बस गुब्बारा देख रहा है। नहीं, बच्चा गुब्बारा ही नहीं देख रहा, ये भी देख रहा है कि चचा चौराहे पे कर क्या रहा है। भतीजे को गुब्बारा दिलाना है, हमें नैना लड़ाना है। बच्चे को तो वास्तव में सबसे ज्यादा एकांत की जरूरत है। छोटी समस्या है ये कि अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए, ज्यादा बड़ी समस्या है कि अच्छे संस्कारों के नाम पर जहर दे दिया उसको। संस्कार निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन पहले पता तो हो कि अच्छा संस्कार बोलते किसको हैं। संस्कार ऐसा होता है जैसे दवाई। चूंकि जो बालक पैदा होता है वो वृत्तियों से बीमार ही पैदा होता है, इसलिए उसको संस्कार देने पड़ते हैं। संस्कार दवाई की तरह होने चाहिए, लेकिन दवाई दे पाने की पात्रता तो किसी विशेषज्ञ की ही होती है ना। या हर आते जाते को हक दे दोगे कि दवाई लगा दे बच्चे को, पर हमने अधिकार सबको दे रखा है। इन मामलों में सब गुणी है, सबको लगता है हम ही चौधरी हैं। जो आता है वही बच्चे पर चढ़ बैठता है। हम बताएंगे ना, ऐसे कर वैसे कर, तू ये कर, तू ऐसे कर। ये आंखों के सामने देखा है। चल मुन्नी, पापा को चुम्मी दे, टॉफी देंगे। अब वो जान गई है पापा को चुम्मी तो टॉफी मिलती है। एक दिन पापा खींचे बैठे थे, दफ्तर से लौटे, किसी बात पे चिढ़े हुए थे, चुम्मी देने के उन्होंने चाटा दे दिया। वो समझ ही नहीं पा रही बेचारी कि टॉफी नहीं मिली, चाटा कहां से। उसके बाद पापा को बड़ी ग्लानि छाई, आज मुन्नी को चाटा मार दिया, तो उसको गोद में उठा के ले गए बाजार, उसको चॉकलेट दिला दी। अब वो और अंदर उलझ गई, कह रही है ये एल्गोरिदम क्या है। टॉफी, चाटा, चॉकलेट। और फिर वापस आई तो हाँ मम्मी बैठी थी भड़की, बोली इतनी सी है, इसको पूरी चॉकलेट दिला दी, नालायक कहीं के। तो मम्मी ने चॉकलेट छीन भी ली। अब वो बेचारी और उलझ गई कि खेल क्या है, कोई समझाएगा, इसके नियम क्या है। चुम्मी देनी है पापा को कल की नहीं देनी है। यही सब छोटी छोटी बातें ना, हमें लगता है अध्यात्म कोई दूर की बात है, यही बातें आध्यात्मिक हैं। और इन्हीं बातों में एक आध्यात्मिक आदमी गलती नहीं करता, और एक आदमी जो आध्यात्मिक नहीं है वो इन्हीं छोटी छोटी बातों में सारा खेल हार जाता है।
कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयां थोड़ी हैं जीवन में, कोई रणदुंभी बजा के थोड़ी आएगा आपका दुश्मन कि वो बताएगा यलगार सावधान अब तुझ पे वार किया जा रहा है। ये नहीं सब बातों में, टॉफी, चॉकलेट, करछुल, कड़ाही, यही रोज लड़ाई हार रहे हैं हम। जिंदगी की लड़ाई कहाँ हारी? कड़ाई में हारी। ये समझ में ही नहीं आती बात। हमें लगता है जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, तो किसी बहुत बड़े युद्ध क्षेत्र में हमने लड़ाई हारी होगी। जिंदगी बहुत छोटी चीज है और हम रोज यही लड़ाई हारते हैं, दफ्तर में, चौके में, बाजार में, दुकान में, इन्हीं जगहों पे रोज लड़ाइयां हार रहे हैं, निरंतर हार रहे हैं। और हमारे बच्चे भी ऐसे ही छोटे छोटे प्रभावों से ही बिगड़ते बर्बाद होते हैं। वो बच्चा नहीं बिगड़ा, आपने पूरा एक जीवन खराब कर दिया। 2006 में जब अद्वैत की स्थापना करी मैंने, कॉलेजों में जाने लगा, बात करने लगा, मैं झटका खा गया। मैंने कहा मैं जिनसे मिल रहा हूं वो कम से कम 17 बरस के हैं। 17 से शुरू होकर 25 तक की इस उम्र के होते थे जिनसे बातचीत होती थी। मैंने कहा बहुत देर हो चुकी है, ये मेरे सामने 8 की उम्र में आने चाहिए थे, शायद 3 की उम्र में आने चाहिए थे। मैं बेबस हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा इनके साथ। तो फिर मैंने कोशिश भी करी कि और छोटे बच्चों के साथ काम करूं, पर वहां दूसरे तरीके की समस्याएं थी। उन पर माँ बाप का पूरा पहरा था। मुझे वो आजादी ही ना मिले जो मुझे चाहिए किसी के ऊपर काम करने की, प्रयोग करने की, और जो आश्वासन मुझे चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे साथ कम से कम साल भर तो रहेगा, तब तो मैं इसके ऊपर काम कर पाऊंगा। छोटा बच्चा तो गुलाम होता है, माँ बाप जब चाहते उसको उठा के ले जाते, तो उनके साथ काम नहीं कर पाया। पर 17 की उम्र तो ऐसी होती है जैसे कोई बूढ़ा हो गया हो। 17 आते आते फिर सुधारना लगभग असंभव हो जाता है। हमारा पूरा विनाश 5 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र तक लगभग पूरा हो चुकता है और कुछ पता नहीं लगता। हमें लगता है बच्चा है, घर में है, खेल रहा है, कूद रहा है, रो रहा है, पांव पटक रहा है, कुछ मांग रहा है, हंस रहा है, टीवी देख रहा है। हमें नहीं समझ में आता। तो आपको ये नहीं पूछना है कि मैं अकेली हूं तो बच्चे को कैसे मैं बड़ा करूं। आपको तो ये पूछना है कि अगर मैं अकेली भी हूं तो क्या मैं घातक हूं बच्चे के लिए। आप दुकेली होती या चौकेली होती या छकेली होती तब तो बहुत घातक होती ही। आप अकेली भी घातक हो सकती हैं बच्चे के लिए अगर आप जागृत नहीं हैं। एक जागृत मां बच्चे के लिए ईश्वर हो सकती है, लेकिन जागृत नहीं भी हो तो बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा। समस्या तब आती है जब मां बिल्कुल बेहोश है, तब वो बड़ा भारी नुकसान कर देती है। तो कुल मिलाकर माया ने स्थिति ऐसी रची है कि लाभ होने की संभावना तो कम ही है, लेकिन नुकसान होना लगभग निश्चित है। अपने मन से बात निकाल दीजिए कि बड़ा भारी परिवार चाहिए बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए। आपको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए जो बच्चे को अच्छी परवरिश दें, बल्कि आपको इन बहुत सारे लोगों से बचा कर रखना है अपने बच्चे को। ये सब दूषित लोग हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं कि बच्चे को स्पर्श करें। आपको भी बहुत अधिकार नहीं कि अपने बच्चे पर चढ़ बैठे। आपको लगता होगा कि उसका शरीर आपका है, उसकी चेतना आपकी नहीं है, तो जो आप उसके ऊपर उपकार कर सकती हैं वो यही है, उसे खराब मत करिए। और जो भी आप कदम उठाइए उसको सही संस्कार देने के लिए 100 बार अपने आप से पूछिए, मुझे कैसे पता ये संस्कार सही है।
ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि संस्कारों की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, लेकिन अच्छे संस्कारों के नाम पर कुछ और दे दिया अगर आपने, तो उससे नुकसान बहुत बड़ा है, बस ये चेता रहा हूं।